हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक बाय धर्मेंद्र में। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे दोस्तों, जनहित याचिका के बारे में दोस्तों बताएंगे। ये जो है यूपीएसआई जो है, यूपीएसआई के जो मूल विधि में आता है, मूल विधि उसमें ये इसका सिलेबस है, सिलेबस के अंतर्गत है। मूल विधि के सिलेबस के अंतर्गत जनहित याचिका जैसे कि मोटर यान अधिनियम है, वैसे ही उसका सिलेबस है मूल विधि का। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जनहित याचिका के बारे में। दोस्तों, जनहित याचिका को इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दोस्तों, यानी कि इसको कहते हैं जनहित याचिका। इसको शॉर्ट में PIL पिल भी कहते हैं दोस्तों, शॉर्ट में PIL पिल, इसको इंग्लिश में पिल कहते हैं शॉर्ट में, और इसका फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। हिंदी में कहते हैं जनहित याचिका दोस्तों, यानी कि जन के कल्याण में, जन के फेवरेबल में, जन के यानी कि जनता के कल्याण में जो याचिका हम लोग करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं न्यायालय से, तो उसको जनहित याचिका कहते हैं दोस्तों। इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, चलते आगे वीडियो। देखिए, तो पहला पॉइंट है दोस्तों, पहला पॉइंट कह रहा है कि जनहित याचिका का दूसरा कोई अंतर्राष्ट्रीय समतुल्य भी नहीं है। इसका कोई समतुल्य नहीं है। जनहित याचिका के समतुल्य कोई ऐसा नहीं है याचिका। कह रहा है कि इसे एक विशिष्ट भारतीय अवधारणा के रूप में देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि इस प्रकार की याचिकाओं का विचार सबसे पहले अमेरिका में आया था। देखिए, इस तरह से जो याचिका होती है जनहित याचिका, इस तरह के जो विचार है सबसे पहले अमेरिका में आया था। अमेरिका में से इसे सामाजिक कार्यवाही याचिका, देखिए हम लोग इंडिया में जनहित याचिका के नाम से जानते हैं, इसी तरह से अमेरिका में सामाजिक कार्यवाही याचिका, सोशल एक्शन पिटीशन कहते हैं दोस्तों। तो इस तरह से याचिका जो है सर्वप्रथम अमेरिका में लाया गया था। इसके बाद इंडिया में इसका निर्माण जो इंडिया में खुद हुआ है। आगे चलते हैं। देखिए, कह रहा है कि भारत में जनहित याचिका का जनक PN भागवती को माना जाता है दोस्तों। जो जनहित याचिका है, इसका जनक जो है भारत में हुआ था, और इनका जनक कौन है? PN भागवती को माना जाता है। ठीक है, फिर का नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि यह न्यायपालिका का आविष्कार था, न्यायाधीश निर्मित विधि, यानी कि यह न्यायपालिका के द्वारा आविष्कार किया गया था और न्यायाधीश ने इसका निर्माण किया था। ठीक है, कह रहा है कि इसे न्यायालय से वापस नहीं लिया जा सकता है। एक बार आप न्यायालय में याचिका आप दायर कर दिए हैं तो इसे वापस नहीं ले सकते हैं। कह रहा है कि जनहित के मामलों में न्यायिक औपचारिकताओं से गुजरना जरूरी नहीं है। देखिए, ये जो जनहित के जो मामले होते हैं, इसमें न्यायिक औपचारिकताओं से गुजरना जरूरी नहीं है। कह रहा है कि यदि जनहित याचिका का दुरुपयोग किया जाए तो याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना तक किया जा सकता है। जैसे कि आप याचिका दायर कर रहे हैं और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं आप, ठीक है, तो उस आपके ऊपर याचिकाकर्ता जो होता है, याचिकाकर्ता जो होता है, उसके ऊपर जुर्माना लग सकता है, उचित उसके ऊपर कार्रवाई किया जा सकता है। इसलिए इसका नाम ही है जनहित याचिका, यानी कि जन के कल्याण में जो याचिका आप करेंगे, आप पर्सनली नहीं कर सकते हैं। आगे चलते हैं। कह रहा है कि ये जो है समूह हित में काम आती है दोस्तों। ये जो याचिका होती है समूह हित में आती है। समूह होता है, लोगों का समूह हो गया, एक सोशल के तौर पे वहाँ पे काम आती है, न कि व्यक्ति हित, यानी कि न कि कोई पर्सनली के व्यक्ति के रूप में उसके हित में नहीं है। ये सामाजिक तौर पे समूह हित के तौर पे ये जो याचिका होती है काम आता है। कह रहा है कि जनहित याचिकाओं को स्वीकारना या न स्वीकारना न्यायालय पर निर्भर करता है। आप न्यायालय में आप जारी करेंगे जनहित याचिका जो है, तो उसको स्वीकार करना न्यायालय के ऊपर है, निर्भर करता है कि वो न्यायालय आपका याचिका जो है स्वीकार करता है कि नहीं करता है। कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिकाओं की स्वीकृति हेतु कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं दोस्तों। इस मतलब कि जो उच्चतम न्यायालय है उसमें जो याचिका दायर होता है
तो उसे स्वीकार करने के कुछ नियम है, शर्त है। देखिए क्या नियम शर्त है। पहला तो यह कह रहा है कि लोकहित में प्रेरित कोई भी व्यक्ति या संगठन इन्हें ला सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कोर्ट को दिया गया पास्ट कार्ड भी रिट याचिका मानकर इसे जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि यह राज्य के साथ ही निजी संस्थान के विरुद्ध भी ली जा सकती है। फिर कह रहा है कोर्ट को अधिकार होगा कि वह इस याचिका हेतु सामान्य न्यायालय शुल्क भी माफ़ कर दे। ये सब कोर्ट के ऊपर है। कह रहा है जनहित याचिका के लाभ क्या है दोस्तों। देखिए इसका लाभ क्या है। कह रहा है कि यह मौलिक अधिकारों के क्षेत्र को बृहद बनाती है। आप जो जनहित याचिका से मौलिक अधिकार का हनन नहीं होगा। फिर कह रहा है कि इससे व्यक्ति को कई नए अधिकार मिल जाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि यह भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की सुनिश्चित करती है दोस्तों। इस तरह से क्या होता है कि जो प्रशासन में जो भ्रष्टाचार होते हैं तो उसके खिलाफ आप जनहित याचिका दायर करके आप जो भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। फिर कह रहा है कि यह जो है कार्यपालिका तथा विधायिका का उनके संवैधानिक कर्तव्य करने के लिए बाधित करती है। ये जो है जनहित याचिका से का जो कार्यपालिका है, विधायिका है, उसको संवैधानिक जो है कर्तव्य है, संवैधानिक नियम जो है उसके अनुसार जो है कार्य करने के लिए बाधित करती है। फिर कह रहा है कि इस याचिका से जनता से स्वयं के अधिकारों तथा न्यायपालिका की भूमिका के बारे में चेतना बढ़ती है दोस्तों। आगे चलते हैं। कह रहा है कि जनहित याचिका कौन से कोर्ट में दायर की जाती है दोस्तों। कह रहा है कि जो पहला कोर्ट है उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, इसको जो है ये अनुच्छेद जो है 32 के अनुसार आप सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जो होता है इसमें जो कह रहा है कि अनुच्छेद 226 में दोस्तों 226 के अनुसार 226 के अनुसार आप हाई कोर्ट में ये रिट दायर कर सकते हैं, जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के अनुसार, ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है, कुछ नोट है। कह रहा है कि जनहित याचिका केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका परिषद और किसी भी सरकार विभाग के विरुद्ध जारी की जा सकती है दोस्तों। देखिए जनहित याचिका जो कोई भी कर सकता है, कोई आम आदमी भी कर सकता है, किसी के खिलाफ कर सकते हैं। इसलिए ये आप जनहित के कारण कोई आपका शोषण कर रहा है, कोई भी संस्था हो, चाहे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका परिषद, किसी भी सरकारी विभाग के विरुद्ध आप रिट जाहिर कर सकते हैं न्यायालय में, चाहे हाई कोर्ट में चाहे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। कह रहा है कि जनहित याचिका हमारे देश की सार्वजनिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने और इसके लिए दोषी व्यक्ति को दंडित करने में सबसे सशक्त साबित हुआ है। देखिए अभी तक जो है जनहित याचिका जो है हमारे देश का सार्वजनिक जो भ्रष्टाचार को भंडाफोड़ कर रहा है, यानी कि भ्रष्टाचार का उजागर कर रहा है, बता रहा है, दोषियों को जिस तरह से दोषी व्यक्ति को दंडित मतलब दंडित मिल रहा है, यानी कि उसका दंड मिल रहा है उसको। आगे चलते हैं। कह रहा है कि जनहित याचिका के कारण ही बिहार का चारा घोटाला, हवाला घोटाला, सेंट किट्स कांड, यूरिया घोटाला, दिल्ली में सरकारी भवनों का आवंटन घोटाला, उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक घोटाला, पेट्रोल पंप आवंटन घोटाला, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव से धन प्राप्त कर संसद में उनकी बहुमत सिद्ध करने का कांड इत्यादि कांडों को न्यायालय के समक्ष उठाया गया दोस्तों। ये सब जो जितना भी हुआ है कांड दोस्तों, इसका उजागर कौन किया है? जनहित याचिका किया है, अपील किया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि सहेली बनाम पुलिस कमिश्नर, इस प्रमुख वाद में एक 9 वर्ष के बालक की मृत्यु पुलिस के मारने के कारण हो गई थी। न्यायालय ने मृतक को क्या किया? मृतक को 75,000, देखिए 75,000 उदाहरणात्मक प्रतिकार देने का निर्देश दिया। मां की ओर से याचिका महिलाओं की सहेली नामक संस्था के द्वारा, एक सहेली नामक संस्था है, तो उस सहेली नामक संस्था ने उस लड़के की मां की तरह से रिट दायर किया था, जनहित याचिका
न्यायालय में पेश किया था, जिसके कारण उसको उस लड़के की माँ को 75,000 का योगदान मिला था। आगे चलते हैं। कह रहा है कि जो MC मेहता बनाम भारत संघ के बाद में उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में स्थित 168 खतरनाक कारखानों को जो पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे थे, उन्हें शहर से हटाकर दिल्ली मास्टर प्लान में स्थानों को आवंटित करने का निर्देश दिया है। दोस्तों देखिए, SP जो मेहता है उसको बनाम संघ के बाद में उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में जो 168 खतरनाक कारखाने थे उनका उसको हटा के वहाँ, क्योंकि प्रदूषण हो रहा था, जनहित जो कल्याण में बाधित हो रहे थे, तो उनको हटाकर एक दिल्ली के मास्टर प्लांट में उसको आवंटित कर दिया है, स्थानांतरण कर दिया है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है। क्या स्थिति है? कह रहा है कि जब कहीं रात में ऊंची आवाज़ में गाने बजाने के कारण ध्वनि प्रदूषण हो तो आप उसके खिलाफ जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि जब सड़क पर रोशनी की व्यवस्था न हो जिससे आने जाने व्यक्तियों को तकलीफ हो तब भी आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है। फिर कह रहा है कि व्यस्त सड़कों से विज्ञापन के बोर्ड हटाने के लिए ताकि यातायात में कठिनाई न हो। जो रोड पे देखे होंगे आपकी विज्ञापन के लिए, प्रचार के लिए बहुत बड़े बड़े आपका लगे रहते हैं, बोर्ड लगे रहते हैं, जिस तरह से वाहन चलाने में, ठीक है, ड्राइवर को काफ़ी दिक्कत होता है क्योंकि सामने चला रहा है, पीछे दाएं बाएं दिखता रहता है बोर्ड को, तो इस तरह से एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से आप इसके कारण भी आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं न्यायालय में। कह रहा है कि सड़क एवं नलियों के रख रखाव की वजह से भी आप इस जनहित याचिका दायर कर सकते हैं, क्योंकि ये सड़क जो है और नलियाँ है, गंदगी रहेगा तो आप ये जन कल्याण के लिए हानिकारक है। इसके लिए आप जनहित के लिए आप इसको न्यायालय में ले जा सकते हैं आसानी से। कह रहा है नेक्स्ट, कह रहा है कि लैंगिक शोषण से महिलाओं के बचाव के लिए दोस्तों इसके लिए भी आप याचिका दायर कर सकते हैं। बाल श्रम एवं बंधुआ मजदूर के खिलाफ भी आप रिट दायर कर सकते हैं। कारण कि जेल अधिकारियों के खिलाफ जेल सुधार के लिए भी आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि जब राज्य सरकार की अधिक कर लगाने की योजना से गरीब लोगों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़े तब भी आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें। कह रहा है कि जहां निर्माण करने वाली कंपनी पेड़ों को काट रही हो, वातावरण प्रदूषित कर रही हो, तभी आप रिट दायर कर सकते हैं उसके खिलाफ जनहित याचिका के माध्यम से। फिर कह रहा है कि जब कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्य एवं दायित्वों की पूर्ति न करता है तब आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। कह रहा है कि उच्च स्तरीय राजनीतिक भ्रष्टाचार एवं अपराध को रोकने के लिए भी जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि जब धार्मिक अथवा संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है, मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो उसके खिलाफ आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। कह कि जब गरीबों के न्यूनतम मानव अधिकारों का हनन हो तब भी आप ये रिट दायर कर सकते हैं न्यायालय में। फिर कह रहा है जनहित याचिका क्या है, इसके बारे में बताते हैं, बिल के बारे में बताते हैं। कह रहा है कि जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। ठीक है। फिर कह रहा है कि अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग इसमें यह आवश्यक नहीं कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाएं। फिर कह रहा है कि यह किसी भी नागरिक एवं स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है। फिर कह रहा है कि जनहित याचिका भारतीय संविधान में किसी अन्य कानून में परिभाषित नहीं है। फिर कह रहा है कि इसकी उत्पत्ति का श्रेय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को जाता है, क्योंकि जनहित याचिका की उत्पत्ति संवैधानिक व्याख्या में उत्पन्न हुई थी। दोस्तों हम आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस वीडियो का जो है आपका PDF है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को, और आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो जो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये UPSI का जनहित याचिका जो मूल विधि का संविधान है, मूल विधि में जो सिलेबस के अनुसार जनहित याचिका चैप्टर है वो इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।